बाप हूं सुषमा का। वो चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न करें, किसी की कदर क्यों न करें, लेकिन मैं अपनी बेटी की उजड़ती हुई जिंदगी का तमाशा तो नहीं देख सकता ना। हालांकि मैं जानता हूं कि इस घर को बेचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ज्योति की दिन रात की मेहनत से ये छत हमें मिली है और इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ज्योति का है। लेकिन मैं सच को भी जानता हूं, अगर ज्योति को ये बात पता लगेगी तो वो भी यही करेगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, एक यही उपाय है हमारे पास, और कोई रास्ता मुझे तो नहीं सूझ रहा है इस वक्त। मगर पापा, घर को एक दिन में थोड़ा बिक जाएगा। अगर आज से कोशिश शुरू करेंगे तो पैसे आते आते 1-2 महीने लग जाएंगे। और सुषमा के हिसाब से हमें इलाज बहुत ही जल्दी करवाना पड़ेगा, तुरंत करवाना पड़ेगा। हमारे पास टाइम नहीं है पापा। इतनी बड़ी रकम चाहिए, इतनी बड़ी रकम चाहिए, और वो भी इतनी जल्दी। कहां से लाएंगे हम? हमारा तो कोई जान पहचान में भी ऐसा नहीं जो। अब तो एक ही रास्ता है हमारे पास। इतनी बड़ी रकम तो ज्योति दे सकती है। अरे उसके ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। नहीं माँ, ज्योति अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगेगी। और ज्योति की अपनी हालत भी हमारे ही जैसी है। 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है उसके लिए। अरे कमाल है कमल, यहाँ किसी की जान पे बनी हुई है, उनका करोड़ों रुपया तिजोरी में दीमक खा जाएगा तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? और बेटा, हम तो उनसे उधार ही मांग रहे हैं ना, मैं कौन सा उनसे दान मांग रही हूँ। और बेटा, वैसे भी पैसा तो धूप छांव की तरह होता है, अपने आप आता है, अपने आप चला जाता है। लेकिन बेटा, कोई अनिष्ट हो गया ना तो हम अपने आप को सिर्फ कोसते रह जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा बेटा। ज्योति दीदी को ये बात पता चलेगी तो शायद कुछ कर पाए। भगवान ना करे दादी जी का डर सही निकला तो बाद में दीदी को भी बुरा लगेगा। शिकायत करेंगी वो कि ये बात हमने उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। याद है ना थारे को, जब सुषमा की तबीयत खराब हो जाया करती थी और उसे जरा सा बुखार आता था तो ज्योति कैसे बेचैन हो जाती थी। और अब ज्योति और सुषमा के बीच में जो भी हुआ, और अगर सुषमा पे संकट आया है तो बेटा, हमारे को तो ये बात ज्योति को बतानी चाहिए। आगे जो भी होगी ऊपर वाला जानेगा, बस कोई ठीक करेगा। अरे अरे वानी वानी, हाँ राइट खोलो, राइट खोलो। पूजा बेटा किक मारेगी। पूजा, बॉल बिल्कुल तुम्हारे पैरों के पास है, तुम देखना राइट की तरफ गोल है। अब अपने राइट पाँव से किक मारने की कोशिश करो। अरे माँ, माँ आप यहाँ कैसे? माँ क्या हुआ? माँ, माँ प्लीज, क्या हुआ? शांत हो जाइए माँ, पहले बताइए तो सही।
क्या है? अब जब से आई बस रो रही है। मेरा मन बहुत घबरा रही है। प्लीज बताइए ना क्या हुआ। घर पर सब ठीक है ना? पापा, दीपू, सुधी, दादी सब ठीक है ना? इन सब के अलावा कोई और भी है, भले ही घर से बाहर सही, लेकिन है तो हमारा अपना। ज्योति, बेटा सुशी बहुत मुसीबत में है। ब्रिज बहुत बीमार है। अगर उसका जल्दी इलाज नहीं कराया ना तो उसकी जान। जिंदगी से लड़ रहा है। एक एक दिन भारी गुजर रहा है उसका। और सुशी ये देखकर बहुत घबरा गई। खेलने खाने की उम्र में उस बच्चे ने बहुत बुरा समय देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में अगर सुशी विधवा हो। उस लड़की का चेहरा देखकर बहुत तकलीफ हुई है मुझे। पति की बीमारी, पैसों की तंगी, अकेले ही सब कुछ सह रही है वो चुपचाप। घर के हालात तो तू जानती है ना ज्योति। बेटा हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एक बस तू ही है जो सुशी की मदद कर सकती। मैं आपकी मजबूरी और तकलीफ दोनों समझती हूँ माँ। जितना मुझसे होगा उतना करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे गलत मत समझना। उस घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं कैसे नौकरी कर रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर भी मैं कोई रास्ता निकालूंगी। बस आप अपने आप को संभालिएगा प्लीज। बेटा 50,000 चाहिए बस। 50,000? तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अब तेरा ही आसरा है। देख मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। तुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि सुशी को तूने मां बन के पाला है। नादान है, बच्ची है। नादानी में तेरा दिल दुखा बैठी, जिसके लिए घर से अपनों से दूर हो गई। आज वही हाथ छुड़ा कर। बेटा मैं तुझसे सुषमा की खुशियों की भीख मांगती हूँ। उसकी मदद कर दे बेटा। हम सब ने पूरी कोशिश कर ली। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तू चाहे तो तू कर सकती है। सब कुछ भुला के उसकी मदद कर दे। उसकी मदद कर दे बेटा। उसकी मदद कर दे।
से लाऊं 50,000 रुपए? दयाल अंकल। हाँ बेटा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? अंकल वो मुझे प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसे चाहिए अर्जेंटली, मिल सकते हैं ना? हाँ मिल सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क में कुछ समय तो लगेगा। 1 हफ्ता भी लग सकता है। 1 हफ्ता? अंकल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन 1 हफ्ता में बेटा प्रोविडेंट फंड का मामला है, मेरे हाथ में तो है नहीं। हाँ मैं अपनी तरफ से जल्दी करूंगा। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो पंकज से मांग लो, वो कभी मना नहीं करेगा। क्या कहूं पंकज जी से? किस लिए इतने पैसे चाहिए मुझे? कैसे बताऊं उन्हें कि एक और बहन है मेरी जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी चोट दी है मुझे। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। दयाल अंकल वो प्रोविडेंट फंड के लिए जो भी प्रोसीजर्स है प्लीज उसे जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मैं अभी कर देता हूँ। थैंक यू अंकल। ओके तो मैं चलता हूँ। सुनिए डॉक्टर साहब, आपने कुछ बताया ही नहीं कि रिची की हालत कैसी है। क्या सुनना चाहती हैं आप? पिछली बार ही आपसे कहा था कि सारे टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने करवाए नहीं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? जो मेडिसिन मैंने लिख कर दी थी वो पूरी नहीं ले पाए हैं। रोज रोज यहां आकर इनकी बिगड़ी हुई तबीयत को देखता रहूं। अगर सारे टेस्ट नहीं होंगे तो सही इलाज कैसे होगा? कैसे चलेगा ये सब? मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपने इसी तरह से लापरवाही की तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब आप बाद में मत कहिएगा कि मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। सिर्फ नब्ज टटोलने से मैं इनकी जान नहीं बचा सकता हूं। हेलो मम्मी, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं बेटा, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। क्या करें, रकम ही इतनी बड़ी है। हमारे सारे जेवर भी बिक जाएं तब भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। क्या होगा मम्मी? रिची की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आज तो डॉक्टर ने भी कहा कि जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो। अरे तो मैं क्या करूं? मैं तो ज्योति के पास भी चली गई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन वो भी क्या करे, मजबूर है बेचारी। क्या आप ज्योति के पास गई और वो मजबूर है? इतने बड़े घर की बहू, सब बहाने हैं। वो भूल कर भी मेरी मदद नहीं करेगी, उल्टा खुश हो जाएगी अगर ब्रिजी को। आज उनके कारण ही हमारी ऐसी हालत है। एक एक पैसे को तरस रहे हम। आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए था मम्मी। देख सुशी बेटा, जब मुसीबत आती है ना तो किसी से भी कोई भी मदद देने में कोई बुराई नहीं है।
ऐसे समय में कोई भी सहारा देना तो ले लेना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। और ज्योति तो फिर भी अपनी है। जब अपनों की जान पर बनाते हैं ना बेटा, तो सारी इज्जत, सारी अकड़ धरी की धरी रह जाते हैं। जरूरत इस वक्त हमारी है, तेरी है, तेरे पति की जिंदगी का सवाल है। ऐसी बातें मत सोच सुशी। वो कभी मेरी मदद नहीं करेंगी मम्मी, मैं जानती हूँ। अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा, हम हैं ना, करेंगे कुछ ना कुछ जरूर। तू चिंता मत कर, हम साथ हैं तेरे। तू बस हिम्मत मत हारना। तू ब्रिज का ख्याल रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, जब मुसीबत आती है ना, तो किसी से भी कोई भी मदद देने में कोई बुराई नहीं है। जब अपनों की जान पर बनाते हैं ना बेटा, तो सारी इज्जत, सारी अकड़ धरी की धरी रह जाते हैं। दीदी, एक आप ही है जो मुझे बचा सकती है। आप तो जानती है ना, कोई भी प्रॉब्लम मैं आप ही के पास दौड़ी चली आती हूँ। तो आप कुछ कीजिए ना। सुशी, तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी दीदी है ना, मैं सब संभालूंगा। तू बस अपना ख्याल रख। खेलने खाने की उम्र में उस बच्चे ने बहुत बुरा समय देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में अगर सुशी विधवा हो गई, बुद्धि जोर रख दीजिए। चा खावे बुद्धि? नहीं चाहिए। चा खाएंगे ना तो आपका सारा सुस्ती दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ले आओ। जी जी बुद्धि। घर के हालात तो तू जानती है ना ज्योति। बेटा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एक बस तू ही है जो सुशी की मदद कर सकती है। चा नहीं चाहिए। मेरा आखिरी वक्त आ गया। बस मैं
3-4 दिनों का मेहमान। और नहीं सहा जाता ये दर्द। अब तो बस मर ही जाऊं तो अच्छा। ऐसे समय में कोई भी सहारा देना तो ले लेना चाहिए। अरे क्या हुआ? किसका मैसेज है? हाँ? ठक्कर का पार्टी में आने को कह रहे हैं। क्या ठक्कर? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो कि आइंदा तुम्हें मैसेज किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। बेटा, जब मुसीबत आती है ना तो किसी से भी कोई भी मदद देने में कोई बुराई नहीं है। बहन जी, बहन जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी ठीक है, आप जरा जल्दी चलिए। ये ले, और अभी के अभी दिया उसे। जी दीदी। और सुन, उसे बताना मत कि मैंने दिए, बोल कि तूने कहीं से अरेंज की, ठीक है? अच्छा सुन, इसी रिक्शा से चला जा, जा जल्दी। वाह जाने वाला, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आओ। रामन, रामन, मैडम के लिए एक गिलास लेके आओ जल्दी। आज ये बताओ क्या पियोगे? आज हम तुम्हारे मुंह से ना जैसा कोई शब्द सुनना नहीं चाहते, समझे? यू अंडरस्टैंड? रमन, मैडम के लिए एक हार्ड ड्रिंक बनाओ। मैडम। लाओ, मुझे दो, लाओ।
रमन, अरे गया भाई, पकड़ो। अरे पकड़ो ना, आवाज तुम भी ना, पकड़ो पकड़ो। हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती नहीं लाए नहीं ना, तुम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई, तो फिर ये नखरे क्यों? ये ऐसा चेहरा हमको बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ समझा तुमने? देखिए, सिम्टम्स के हिसाब से शायद इन्हें लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन हुआ है। लेकिन ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इलाज का जल्द से जल्द इंतजाम करना होगा। लेकिन इसमें खर्चा कितना है? बस यही कोई 30-40 हजार तो लग ही जाएंगे। नहीं सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। गुड गर्ल, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। अरे कौन आ गया यार डिस्टर्ब करने के लिए? चैन से पीने भी नहीं देते। कहीं सुषमा तो वापस नहीं आ गई? जल्दी छुपा बेटा, वरना सारे प्लान पे पानी भर जाएगा। अरे संदीप, अरे तुम आओ ना, अंदर तो आओ। जी एक सेकेंड। बहुत वीक लग रहे हैं आप। अरे तुम बैठो ना, थैंक यू। अरे माफ करना यार, वो जरा घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही है। हाँ, वो दवाइयों की महक है। मुझे तो आदत हो गई है। तुम अभी आए हो ना, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऐसे में सुषमा कहाँ गई? कुछ दवा ववा लाने गई है क्या? पता नहीं, मैं तो दवाई के असर से आधी नींद में था, उससे पूछ ही नहीं सका। सुषमा भी ना ऐसे वक्त में। अरे फिक्र मत करो, आ जाएगी। लेकिन तुम बताओ, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? हाँ, वो सुषमा से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो मुझे बता दो, मैं कह दूंगा उससे। वो बात यह है कि हमें आपकी बीमारी के बारे में पता चला, और सुषमा ने यह भी बताया कि आपके कुछ टेस्ट करवाने के लिए उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। हमने पैसों का इंतजाम कर दिया है, बस वही देने चले हैं। ये संदीप, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। जरूरत भी तो बहुत बड़ी है। और फिर सुषमा ने बताया था कि कुछ 50,000 रुपए की जरूरत है। देख लीजिए, पूरे हैं। लेकिन आप लोगों ने कहां से? नहीं संदीप, मैं जानता हूं कि आप लोगों की हालत भी ठीक नहीं है। घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। पता नहीं क्या बेचा होगा, कैसे किया होगा। संदीप थैंक यू, लेकिन मैं नहीं ले सकता। देखिए, मैं ये पैसे वापस नहीं ले सकता, और आप चिंता मत कीजिए। ये पैसे तो वैसे भी जो देखिए, हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप ये पैसे रख लें। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ।
तू और वो लंगड़ा बुड्ढा बिक भी जाए ना तो भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते। ये पैसे तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, आखिर आज काम आई क्या? आप क्या सोचने लगे? घर में सबको आपकी बहुत चिंता है। आप बस ये पैसे रख लें और अपना इलाज शुरू करवाइए। सोच रहा था कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया और आज तुम मेरे सामने देवता बन के आए हो। संदीप, अगर मजबूरी नहीं होती तो। अरे मजबूरी कैसी, सुख दुख में अपने ही काम आते हैं। ठीक है, ये कर्ज रहा मुझ पर। अरे यहां का रख रहे हैं, काफी बड़ी रकम है, मैं अलमारी में रख देता हूं। अरे नहीं वहां नहीं। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। वो तो मैं बस कह रहा था कि वो अलमारी का लॉक ठीक नहीं है, कभी कभी खुलती नहीं है, तो मैं काम करो उसको यहाँ ड्रॉर में रख दो। जी कुछ खाया है आपने? मैं कुछ बना दूं आपके लिए? नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने बस अभी कुछ देर पहले खिचड़ी खाई है, मैं ठीक हूं। ये बैठ क्यों गया, जा क्यों नहीं रहा है? कब तक आ जाएगी सुषमा? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, हो सकता है अपनी सहेली के यहाँ गई हो तो देर भी हो सकती है। ओके, मैं वेट करता हूँ, ऐसे मैं आपको अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता ना। ये साला तो चिपक ही गया। क्या मेरा गला सूख रहा है, घर में दारू है लेकिन पी नहीं सकता इसके सामने, और ये वैसे मैंने कुछ देर पहले ही दवाई ली है, बहुत नींद आ रही है, मैं तो बस सोने की तैयारी कर रहा था कि तुम आ गए। ओह, अगर आपको डिस्टर्ब होगा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम रुकना चाहो तो। नहीं बस इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर आपको कोई काम हो तो मुझे घर पर फोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू। आज जश्न की रात है बिच, डबल पैक बना, डबल पैक। हाँ, एक बहन ने 50,000 भिजवा दिया और दूसरी मेरे लिए 50,000 कमाने गई है। तू तो आज लखपति बन गया ब्रिज, नॉट बैड। चीयर्स, चीयर्स ज्योति एंड सुषमा। अरे पी लो मेरी जान, पी लो। अरे पियो ना, ये पियो। नहीं देखो, आज की शाम तो तुम्हारी है। आज तो हमारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। लो, पी लो और आज हमारे साथ। सुषमा भी परेशान होगी, जरूर पैसों के इंतजाम में कहीं ना कहीं भटक रही होगी। उसे बता देना चाहिए कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वो किसी का आज हमारे और तुम्हारे बीच कोई नहीं है। पता नहीं बृच्छी किस साल में होंगे, जाने किसका फोन था। देखो,
हमें तुम्हारे चेहरे पे ये शिकन ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुमने हमें खुश नहीं किया ना तो ये डील कैंसिल कैंसिल कैंसिल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठक्कर साहब। फिर कैसी बात? देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, कुछ करके दिखाओ, कुछ ठुमके दिखा दो। शुरुआत तुम्हारे ठुमकों से कर दी। सुना है तुम नाचती बहुत अच्छा हो, जरा हमको भी तो दिखाई दो नाच। चलो दिखाओ। Yeah, that's okay. Just expedite the process. ठीक है? चलो बाय। अरे ज्योति जी आज जल्दी आ गई तुम। चलो चाय साथ में पीते हैं। हेलो दीपू, अरे मैं कब से तेरे फोन की राह देख रही थी। क्या हुआ, दिए तूने पैसे? हाँ दीदी, मैंने पैसे दे दिए। क्या कहा सुषमा ने? वो सुषमा वहां नहीं थी, ब्रिजी थे, मैंने उन्हीं को पैसे दे दिए। घर पर नहीं थी? कहाँ गई है वो? एटलीस्ट उसे फोन करके बता तो देता कि पैसों का इंतजाम हो गया है। बहुत परेशान हो रही होगी। हाँ दीदी, वहां पहुंचने के बाद मैंने फोन नहीं किया क्योंकि ब्रिजी की हालत बहुत खराब थी। लेकिन हाँ, वहां से निकलने के बाद मैंने सुषमा का फोन मिलाया, लेकिन 2 रिंग बजने के बाद ही उसने काट दिया। मैंने दोबारा मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ बताया नहीं? कहाँ गई है? नहीं, ब्रिजी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। लेकिन दीदी आप फिक्र ना कीजिए, उसके फोन की बैटरी खत्म होगी। जब वो घर पहुंचेगी तो उसे पता तो चली जाएगा कि पैसे मिल गए हैं। आप फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। घर में वो बीमार है और उन्हें ऐसे में छोड़कर कहाँ गई होगी? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चल रखती हूँ, बाय। अरे ज्योति क्या हो गया बेटा, चाय भी आ गई है। चलो, यहाँ हमारे सामने बैठ के भी तो बातें हो सकती है ज्योति। ये ऐसी कोई बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं अपने भाई दीपू से बात कर रही थी। अच्छा, थैंक यू। लौंगश्री, ये क्या कह रही हो तुम? माँ कसम, हम झूठ बोलेंगे तो हमारा आँख फूट जाएगा। हम अपनी आंखों से देखा कि नोतुन बोदी अपना गहना बटुआ में डाल करके सुनार की दुकान में गया, गहना दिया और पैसा लिया, इतना सारा पैसा।